बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के एक प्रतिनिधि मंडल ने उत्तर प्रदेश के पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस सुलखान सिंह से झांसी सर्किट हाउस में बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण के लिए अटल बिहारी वाजपेयी के कथन अनुसार जब बुंदेलखंडी संगठन राष्ट्रीय दल के सिटिंग सांसदों को हराने की क्षमता पैदा कर लेंगे, उसी दिन सारे राष्ट्रीय दल बुंदेलखंड राज्य निर्माण को अपने एजेंडे में शामिल कर लेंगे। इस चुनाव में बुंदेलखंड की 9 संसदीय सीटों पर चुनाव में बुंदेलखंड की आवाज उठाने वाले हमीरपुर महोबा सांसद माननीय सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल को छोड़कर शेष 8 निवर्तमान सांसदों को हराकर पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवाज उठाने वाले सांसद प्रत्याशी को ही विजयश्री दिलाए। इस समय मोर्चा ने संपूर्ण बुंदेलखंड में भगवान राम राजा सरकार ओरछा धाम के मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अभिमंत्रित कलावा प्रत्येक बुंदेलखंडी मतदाता की कलाई में तुम्हें राम को कॉल कहकर बांधने का अभियान चलाया है। जो बुंदेलखंडी मतदाता यह कलावा बांध लेगा वह निवर्तमान सांसद प्रत्याशी को वोट नहीं देगा। बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग उठाने का साहस दिखाने वाले एकमात्र सांसद प्रत्याशी हमीरपुर महोबा से पुष्पेंद्र सिंह चंदेल हैं, जिन्होंने भाजपा सरकार को वादा पूरा करने के लिए 8 बार सदन में आवाज उठाई। अगर बाकी के 8 सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल की आवाज का समर्थन कर देते तो आज हमारा पृथक बुंदेलखंड राज्य बन गया होता। आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के 8 लोकसभा प्रत्याशियों को हराकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण की वादाखिलाफी करने वालों को सबक सिखाने की रणनीति सर्वसम्मति से बुंदेलखंड पृथक राज्य निर्माण समर्थक दलों की बैठक में तय करने शीघ्र ही बांदा में बैठक रखी जा रही है, जिसकी तिथि समय स्थान जल्द ही घोषित किया जाएगा। मोर्चा प्रतिनिधि मंडल की ओर से मोर्चा अध्यक्ष भानु सहाय, महामंत्री अशोक सक्सेना, एडवोकेट कोषाध्यक्ष वरुण अग्रवाल, प्रवक्ता रघुराज शर्मा, जिला अध्यक्ष अनिल कश्यप, बुंदेलखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सत्येंद्र पाल सिंह, महामंत्री नईम कुरैशी, कुंवर बहादुर, आदिम पत्रकार हनीफ खान, पत्रकार कलाम कुरैशी, गोलू ठाकुर, गोविंद सोनकर आदि अनेकों बुंदेली योद्धा उपस्थित रहे। क्या था उद्देश्य? सर ये प्रेस वार्ता नहीं, आज हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान साहब आए हैं, सुलखान सिंह जी। ये बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए हम सबके मार्गदर्शक हैं और सोच सबके अलग अलग होते हैं। तो आप नई दृष्टि से आ रहे हैं, हम लोग पुरानी दृष्टि से चल रहे हैं। तो कुल मिला के सबका ध्येय यही है कि हम लोग बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए सारे लोग इकट्ठे हों। और जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि जिस दिन तुम लोगों में हराने की क्षमता आ जाएगी, उस दिन ये बुंदेलखंड चिल्लाने लगेंगे। इसलिए हम लोगों ने जो अभियान शुरू किया है, तो मैं राम को कॉल, देखिए एक पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी हैं, उन्होंने 8 बार बुंदेलखंड की बात लोकसभा में उठाई। क्या वो भाजपा में नहीं है? उन्हें भाजपा ने निकाल दिया, उन्हें भाजपा ने टिकट नहीं दिया। तो फिर ये 8 सांसदों के मुंह में क्यों दही जमा रहा? हमारे वर्तमान जो झांसी के सांसद हैं, इनके पिताजी तो 1970 में झंडा बरदार हुए थे। बुंदेलखंड एकीकरण समिति बना के सबसे पहले निकले थे वो बुंदेलखंड के लिए। आखिर उनके सुपुत्र को क्या हो गया? उसके मुंह में क्यों दही जम गया? आपने कई सांसदों के और कई विधायकों के पुतले भी फूके हैं, लेकिन पुष्पेंद्र चंदेल का हमेशा समर्थन किया है। और अभी हाल में पूर्व डीजीपी साहब ने कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे यदि पार्टियां हमारी बात को स्वीकार नहीं करेंगी। तो क्या आप पुष्पेंद्र चंदेल के खिलाफ भी खड़े होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। अभी हम डीजीपी साहब के पैर छुएंगे, पैर दबाएंगे, इनसे निवेदन करेंगे कि क्योंकि एक शेर हमारे बीच में निकल के आया है, उसका हमको सम्मान करना चाहिए, जिससे आगे भी लोगों को ये वो मिले। तो आप उसको आशीर्वाद दीजिए, इस बार छोड़ दीजिए, अगली बार लड़ेंगे ना हम लोग सब मिलके। ये हमारा निवेदन है डीजीपी साहब से। और मुझे विश्वास है कि हम लोगों की बात डीजीपी साहब मानेंगे और पुष्पेंद्र सिंह चंदेल का विरोध इसलिए नहीं करेंगे कि 8 बार उन्होंने संसद में हमारी बात उठाई है। लेकिन डीजीपी साहब का कहना है ना कि चुनाव लड़ेंगे हम, अगर भाजपा हमारी बात से सहमत नहीं होती, हमारे पॉइंट को नहीं, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। अभी तो वो अपनी बात रख रहे हैं, सारे राजनीतिक दलों से लग रहे हैं, सबसे बीजेपी से रख रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे 29 का। ये हमारा निवेदन है कि इस बार आप उसको इसलिए और जिता लिए कि 5 साल हमको फिर एक शेर मिल जाए जो बुंदेलखंड की बात उठाता रहे। बाकी सब आप जानते हैं कि पूंछ उठाओ तो क्या दिखता है, उस भूमिका में है। इनका खून पानी हो चुका है। हम लोग कहते हैं कि हमारी शौर्य गाथाएं रही हैं, लेकिन ये उन शौर्य गाथाओं में नहीं आते। सक्षम है अलग राज्य बनाने में, तो इसलिए हम बीजेपी से उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। लगातार हो रहा है। आप पूर्व डीजीपी रहे हैं, आप एक आम नागरिक नहीं है कि भीड़ में से कोई एक चेहरा निकल के आया हो, कोई भी मांग उठी।
आप कोई मांग करेंगे तो उसके पीछे बहुत तर्क है। तो ऐसे में सरकार क्या तवज्जो नहीं दे रही है या उसकी सोच ही नहीं है कि बुंदेलखंड राज्य बनाया जाए, केवल एक मुद्दा बना रहे? देखिए, सरकारों का ये है कि लॉपसाइडेड वोट लेकर के पूरे क्षेत्र में राज्य चले, ये बड़े दलों का एक एडवांटेज है। उदाहरण के तौर पर आप ये इमेजिन कर लीजिए कि पूरे देश में अगर कोई राज्य न होता, केवल एक राज्य, भारतवर्ष एक राज्य होता, तो आज बीजेपी का ही राज्य होता, तमिलनाडु से लेकर के। तो जो पार्टियां बहुत सशक्त हैं और बहुमत ला सकती हैं, उनको लगता है कि छोटे छोटे राज्य बनाने में कई राज्यों में हमारा खो सकता है बहुमत, हमारा प्रभाव कम हो जाता है। कई लोग तो मुझसे खुल के कहते हैं कि यार वो तो पूरा उत्तर प्रदेश का प्रभाव खत्म हो जाएगा। मैंने एक पूर्व सांसद मुझसे कह रहे थे, मेरे साथ भी मिले कि साहब उत्तर प्रदेश की ताकत कम हो जाएगी। तो उन्होंने कहा ये बताइए कि हम आपकी ताकत बनाने के लिए, हम जौनपुर के सांसद की ताकत बनाने के लिए हम ही कुर्बान करेंगे, सारी कुर्बानी हमारे यहाँ ही होगी। सर, आप इस बार कहीं से चुनाव लड़ेंगे क्या? अभी देखिए, हम इस पोजीशन में नहीं है कि चर्चाएं गर्म है कि आप लोकसभा चुनाव मैं बिल्कुल हमीरपुर से, मेरा क्षेत्र है हमीरपुर, मेरी विधानसभा हमीरपुर क्षेत्र में आती है। मैं हमीरपुर से, मेरा बिल्कुल तैयारी थी, अभी निरस्त नहीं हुई।